सरियों में करंट होगा तो आपकी बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। बिजली का बिल ज़्यादा आएगा तो आपकी वायरिंग भी जलने का चांसेस होंगे, आपके एमसीबी वगैरह, आइसोलेटर वगैरह सब जलने के चांसेस हो जाएंगे, आपके मीटर भी जल सकता है अगर आपने परफेक्ट तरीके से यहाँ पर टैप नहीं लगाई तो कह रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर जॉइंट का बहुत अच्छे से ध्यान रखें क्योंकि ये पूरा मेटल होता है यहाँ से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं जब लाइट यहाँ पर सेट कर रहा हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं स्प्रिंग का यूज़ नहीं ले रहा क्योंकि यहाँ मैं आपको दिखाने के लिए बस। यहाँ पर देखिए बिल्कुल परफेक्ट हो गई है ये लाइट सेटअप। और फ़ैन यहाँ पर मैं नहीं लगा रहा क्योंकि फ़ैन कैमरे के अंदर नज़र नहीं आता। मैं यहाँ पर बल्ब लगा रहा हूँ, इससे क्या है कि फ़ैन रेगुलेटर जब हम डिम तेज़ करेंगे तो आपको बल्ब से पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक और लाइट फिट कर दी, दूसरी लाइट भी फिट, तीसरी लाइट भी फिट, चौथी लाइट भी फिट। बिल्कुल फाइनली यहाँ पर एक कमरा हो चुका है, ये कमरे भी बिल्कुल फिट हो चुके हैं और ये भी कमरा बिल्कुल लाइटिंग के साथ में फिट हो चुका है। अब हम एमसीबी सेटअप करेंगे। तो एमसीबी सेटअप किस तरह से की जाती है, यहाँ नीचे इनपुट है और यहाँ ऊपर आउटपुट है। ये हम 10 एम्पियर की एमसीबी यूज़ ले रहे हैं और यहाँ पर एक हैंगर है, हैंगर एमसीबी को सेट करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 फेज़ है और 3 न्यूट्रल है। तो 3 फेज़ 3 न्यूट्रल को अभी साइड में रखते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही कूल तरीके से यहाँ पर सेटअप हो रहा है। तो मैं यहाँ पर एक एमसी को फ्री कर दिया, एमसीबी को सॉरी, और दूसरी एमसीबी को भी आप इस तरह से ही फ्री कर दें, एक कनेक्शन यहाँ ऊपर कर दें और तीसरी एमसीबी को भी आप ऊपर की साइड में ही लगाएं। इसका एक ऊपर वाला अलग होता है साइड, नीचे का अलग होता है, वो इनपुट होता है, ये आउटपुट है। 10 एम्पियर की यहाँ पर मैं यूज़ ले रहा हूँ, 16 की भी ले सकते हैं, 32 की भी ले सकते हैं आप लोड के हिसाब से, अपने लोड कैलकुलेशन के हिसाब से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये न्यूट्रल कनेक्शन है। यहाँ पर आपको न्यूट्रल ज्वाइंट नहीं करना है, आपको न्यूट्रल इस जैक के अंदर कनेक्शन कर देना है। ये कंपनी खुद आगे से ही देती है ये जैक। तो इस जैक के अंदर जितने भी वायर होते हैं, जितनी एमसीबी हैं उतने वायर इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर 3 कमरे की वायरिंग है तो 3 कमरे का 3 न्यूट्रल हम यहाँ पर अटैचमेंट कर रहे हैं। तो इस जैक के अंदर ज़रूरी है गाइस। और ये जो नीचे पत्ती देख रहे हो वो एमसीबी की है, आप ज़रूरी नहीं है वो एमसीबी के अंदर पत्ती लगाएं, ज़रूरी नहीं है, लगाएं तो लगाएं, आपकी इच्छा है, नहीं लगाएं तो नहीं लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी सलाह तो ये है कि वो पत्ती ना लगाएं तो ही बेस्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों न्यूट्रल और तीनों फेज़ को मैंने यहाँ पर सेटलमेंट कर दिया है। और यहाँ पर एक आइसोलेटर है जो कि 40 एम्पियर का है, इनपुट और आउटपुट, ऊपर आउटपुट है, नीचे इनपुट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब हम पत्ती की जगह, जैसे मैंने आपको बताया था कि पत्ती आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, तो पत्ती नहीं लगाएं तो भी अच्छा है। मैं यहाँ पर सेटअप कर रहा हूँ वायर को। आप यहाँ पर जो वायरिंग यूज़ लेंगे वो 2.5 mm की यूज़ लेना है गाइस, बिल्कुल 100% यहाँ पर 2.5 mm की यूज़ लेने हैं क्योंकि इन्हीं वायरों से पूरे इसी एक 2.5 mm के वायर से तीनों कमरे को चलाना है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने जंप कर रहा हूँ, जंपर वायर की तरह जंपिंग मार रहा हूँ लाइट का वायरिंग का, और यहाँ पर आपको जॉइंट कर देना है बहुत परफेक्ट तरीके से। और एमसीबी अच्छे से टाइट करना है गाइस, नहीं तो एमसीबी भविष्य में जल सकती है। तो तीसरे वायर को भी मैं जंप कर रहा हूँ तीसरी एमसीबी के अंदर। तो तीनों एमसीबी के अंदर मैंने एक वायर को जंप कर दिया। ये 2.5 mm का होना चाहिए और लाल कलर का होना चाहिए, ना ही काला कलर का, क्योंकि कलर कोड ज़रूरी है लगाना। तो अब यहाँ पर एक छोटा सा वायर बच गया है लाल कलर का, तो ये कहाँ जॉइंट होगा अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूट्रल भी सेट हो गया और फेज़ भी सेट हो गया। ये आइसोलेटर है। आइसोलेटर से पहले हम क्या करेंगे कि न्यूट्रल कनेक्शन कहाँ से दें, तो न्यूट्रल कनेक्शन आप यहाँ पर ही दें। जैसे कि है यहाँ पर जैक दिया हुआ है, इस जैक के अंदर ही आप न्यूट्रल लगा दें। मेन न्यूट्रल है ये भी 2.5 mm का, यानी कि 2.5 mm का ही होना चाहिए दोस्तों, ये कम नहीं होना चाहिए। मैं यह सलाह दे रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पर 2 न्यूट्रल और फेज़ यहाँ पर सेटअप हो चुके हैं। अब इनके कनेक्शन को हम आइसोलेटर के आउटपुट में देंगे। जैसे ऊपर वाला जो हिस्सा है वो आउटपुट होता है, तो यहाँ पर आपको न्यूट्रल और फेज़ सीधे दे देने हैं। मतलब आप न्यूट्रल और फेज़ को उल्टा दे दोगे तो आगे लाइन भी उल्टी हो जाएगी, अगर आप सीधा दोगे तो एंड तक आपका लाइन सीधा ही रहेगा। तो यहाँ पर आइसोलेटर अभी बहुत कमी है इसके अंदर, अभी एसी के कनेक्शन वगैरह सब कुछ बाकी हैं। तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे हम इसी तरह और वीडियो दिखाने वाले हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर अभी कम है। तो अब हम डाल रहे हैं इनपुट वायर। तो इनपुट वायर कितने mm का होना चाहिए गाइस,
मैं बताता हूँ। यहाँ पर जो इनपुट वायर आप प्योर कॉपर का ही यूज़ लें और वो भी 6 mm का। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका इतना लोड है, रेफ्रिजरेटर मोटर्स वगैरह सब कुछ चलाना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो मेन मीटर से आउटपुट होकर इनपुट होती है, ये जो वायर मैं लगा रहा हूँ ये लगभग 6 mm की होनी चाहिए प्योर कॉपर, और फुल गेज 6 mm की होनी चाहिए। 3 MCB एक ऑसिलेटर हमने लगा दिया है 10 एम्पियर की, और आपके हिसाब से लगा सकते हैं। यहाँ पर न्यूट्रल भी कनेक्शन हो चुके हैं, और अब हम करते हैं प्लग इन प्ले। और अब आप देखिएगा हमारे पूरे सेटअप को, तो हमने MCB को चालू किया, आइसोलेटर को ऑन किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फ़ैन चालू हुआ और बाकी 4 लाइटें अलग अलग स्विचेस से, और ये सॉकेट अभी हम नहीं दिखाएंगे। और यहाँ पर ये चारों लाइटें चल गई है, और ये भी चारों लाइटें, और एक फ़ैन चालू हो चुका है। बिल्कुल परफेक्ट काम हो चुका है। अब MCB की बारी है। एक MCB बंद कर रहे थे, 1 रूम 2 रूम 3 रूम, तीनों रूम के अलग अलग MCB बंद करेंगे तो अलग अलग बंद होगी, और आइसोलेटर बंद करेंगे तो पूरा सेटअप ही ऑफ हो जाएगा। तो आइसोलेटर दोस्तों इस तरह से ही काम करता है कि पूरी लाइन को हम ऑफ करना चाहते हैं तो बिल्कुल कंप्लीटली बंद कर सकते हैं, और अलग अलग MCB से अलग अलग लाइन बंद कर सकते हैं। और यहाँ पर आइसोलेटर वगैरह सब लगाएंगे, हर चीज़ लगाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कमेंट कर दीजिए गाइस। फिलहाल के लिए अब हम चलते हैं, बाय बाय।